हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं, इसके आधार पर इनके इंपॉर्टेंट पर्सन को लेकर आया हूं। और यह जो पर्सन है कक्षा 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज कक्षा 10th के हिंदी का पेपर में यह पर्सन 100% आते हैं। हर बार यह पर्सन पूछे जाते हैं, इसीलिए इन पर्सनों को करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसका पहला पर्सन है कलम का सिपाही किसकी रचना है, यानी जो कलम का जो सिपाही है यह किसकी रचना, इसके लेखक कौन है, यानी इसके रचनाकार बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अमृत राय। यह इसके लेखक है इस रचना के, यानी कलम का सिपाही जो रचना है इसके लेखक है अमृत राय, जो इम्पोर्टेंट यह है पर्सन। नेक्स्ट, किसी एकांकी के लेखक का नाम लिखिए। अब हमें यह बताना कोई भी जो है किसी एक एकांकी लेखक का नाम बताना जो आपके याद हो, ठीक है, वह यहाँ पर लिख देना है। जैसे कि मुझे याद है एक एकांकी लेखक का नाम जिसका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये एक इम्पोर्टेंट एकांकीकार लेखक है और इसकी एक इम्पोर्टेंट रचना है दीपदान। ये इसकी इम्पोर्टेंट रचना है एकांकी, ठीक है ना, और ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से नेक्स्ट पर्सन नंबर 30, रामचंद्र शुक्ल की एक रचना बताओ। अब हमें जो है रामचंद्र शुक्ल की एक रचना बतानी जो आपको याद हो, वह रचना लिख देनी। जैसे कि मुझको इसकी एक रचना याद है चिंतामणि, और चिंतामणि जो रचना जो है रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन इस प्रकार से है, एक घूंट किसकी रचना है। अब हमें जो एक घूंट जो है किसकी रचना है यह बतानी, ठीक है ना, इसके लेखक बताने, इसके रचनाकार बताना कौन है, इसके रचनाकार इसके लेखक। इसका उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद है इसके लेखक, यानी इसके रचनाकार एक घूंट की रचना के, ठीक है ना। और यह एक इम्पोर्टेंट रचना है और यह एक नाटक विधा है, ठीक है ना, यानी एक घूंट जो है एक नाटक विधा है और जयशंकर प्रसाद इसके लेखक है इस रचना के, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन इस प्रकार से, यानी पर्सन नंबर 5, खून के छींटे किसकी रचना है। अब हमें यह बताना खून के छींटे किसकी रचना, इसके रचनाकार कौन है, यानी इसके लेखक कौन है। अब इसका जो उत्तर वह इस प्रकार से है, भगवत शरण उपाध्याय यह इसके लेखक है, इसके रचनाकार है खून के छींटे के। और खून के छींटे जो है एक निबंध विधा है। कौन सी विधा है, निबंध विधा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन इस प्रकार से, उजली आग रचना के लेखक कौन है। अब हमें यह बताना उजली आग रचना के लेखक कौन है, और ये एक इम्पोर्टेंट रचना है, बोर्ड एग्जाम के पेपर में यह रचना आ सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर है इसके लेखक, यानी इसके रचनाकार उजली आग के, ठीक है ना। और ये एक इम्पोर्टेंट रचना है, फिर बता रहा हूँ यह बोर्ड एग्जाम में आ सकती है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो पर्सन है वह इस प्रकार से है, क्या भूलूं क्या याद करूं रचना है, यानी इसके लेखक यानी इसके रचनाकार बताना कौन है इसके लेखक रचनाकार। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री हरिवंश राय बच्चन है इसके लेखक, यानी इसके रचनाकार। यानी यह जो रचना जो है कौन सी रचना, क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके लेखक हरिवंश राय बच्चन है और यह एक आत्मकथा विधा है यह रचना, ठीक है। नेक्स्ट, आवारा मसीहा किसकी रचना है। अब हमें यह बताना है आवारा मसीहा यह किसकी रचना है, यह भी एक इम्पोर्टेंट रचना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर है इसके रचनाकार, इसके लेकर आवारा मसीहा का, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन इस प्रकार से, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं। अब हमें यह बताना है बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, भाई इसके रचनाकार कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है इसके रचनाकार बाण भट्ट की आत्मकथा के, ठीक है। और बाण भट्ट की जो आत्मकथा है यह एक उपन्यास विधा है। कौन सी विधा है, उपन्यास विधा है यह रचना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन है, सूरज का 7वां घोड़ा किसकी रचना है। ये भी एक इम्पोर्टेंट रचना है, यानी जो सूरज का जो 7वां घोड़ा है इसके लेखक कौन है, इसके रचनाकार कौन है, यह बताना इस रचना के, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा धर्मवीर भारती है इसके लेखक, इसके रचनाकार, यानी सूरज का 7वां घोड़ा का, ठीक है ना। और ये एक इम्पोर्टेंट रचना है और सूरज का 7वां जो घोड़ा ये एक उपन्यास विधा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन इस प्रकार से है, कुछ बिखरे पन्ने किसकी
रचना है। अब हमें यह बताना है कुछ बिखरे पन्ने, यह किसकी रचना है। लेकिन इसका जो राइट आंसर है कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना। देखते हैं कितनों का राइट आंसर सही आएगा, कितनों का गलत आएगा। एक बात आपको नोट करना है, यह जो वीडियो पार्ट 1 की वीडियो है, इसकी पार्ट 2 की वीडियो भी आएगी। इसी तरह की उस वीडियो को भी आपको जरूर देख लेना है, बिकॉज वह वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बगल में जो घंटी उस घंटी को दबा देना है।